The root of discord in the community is the lack of proper upbringing of children. कौम में फसाद की जड़ बच्चों की सही तरबियत ना होना। क्या हम अपने बच्चों की तरबियत सही कर रहे हैं? क्या हम अपने बच्चों को सही गाइड कर रहे हैं? और सबसे ज्यादातर बच्चों की तरबियत में मां का रोल रहता है। मां का असर बच्चों पे पड़ता है। मदर्स इन्फ्लुएंस ऑन चिल्ड्रेन, मां का असर बच्चों पे पड़ता है। आइए मैं आपको एक वाकया बताऊं। एक रास्ते से बुजुर्ग चल रहे थे। एक घर से उस बुजुर्ग को आवाज दी गई, हजरत घर में तशरीफ लाएं। वो बुजुर्ग उस घर में तशरीफ ले गए। घर वालों ने कहा, हजरत ये बच्चा है, बहुत दिन से रो रहा है। हमने हकीम, डॉक्टर, दवाइयां सब कुछ कर ली, सारी कोशिशें कर ली, मगर कहीं से फायदा ना हुआ। बच्चा चुप होने को नहीं आता। हजरत कुछ कीजिए। उस बुजुर्ग ने कान में कुछ पढ़ा, दम कर दिया, बच्चा चुप हो गया। बच्चा चुप हो गया। घर वाले दंग रह गए। हजरत हम लोग इतने दिन से परेशान हैं, हकीम, डॉक्टर, तबीब सबको दिखा लिए, सारी दवाइयां, मेडिसिन, अच्छी गिजाएं सब कुछ खिला रहे हैं, मगर बच्चा चुप होने को नहीं आता था। आपने ऐसा क्या कर दिया जो बच्चा चुप हो गया? उस बुजुर्ग ने क्या ही प्यारा जवाब इरशाद फरमाया कि आप लोग दुनिया की मेडिसिन, दुनिया की दवाएं, दुनिया की गिजाएं, जिस्मानी गिजाएं दे रहे हो, इनको रूहानी गिजा की जरूरत थी। उस बुजुर्ग ने जवाब में फरमाया, इस बच्चे को रूहानी गिजा की जरूरत थी। आप लोग दुनिया की गिजाएं दे रहे हैं। इनकी मां हाफिजा है, और जब ये बच्चा अपने मां के पेट में, अपनी मां के शिकम में, बतन में था, तो इनकी मां कुरान की तिलावत क्या करती थी। अब ये दुनिया में आया, कुरान पाक की तिलावत इनकी मां ने अभी बंद कर रखी है, इसलिए इस बच्चे को अब चैन नहीं आता है। ये बच्चा कुरान की तिलावत सुनने का आदी बन गया है। इनको कुरान की तिलावत के बिना चैन नहीं आता है। आप लोग कुरान की तिलावत सुनाओगे तो बच्चा चुप हो जाएगा, इनको सुकून रहेगा, बच्चा रोएगा नहीं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, मां अगर कुरान की तिलावत करे तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। दुनिया में बच्चा तशरीफ लाए तो बच्चा कुरान की तिलावत के बिना उनको सुकून नहीं मिलता है, उनको बेचैनी होती है। इसलिए डॉक्टर कहते हैं ना, अच्छी अच्छी गिजाएं खाओ, अनार, ऑरेंज और तरह तरह की अच्छी गिजाएं खाओ ताकि बच्चे तंदुरुस्त हो। क्यों? उसका असर बच्चे पे पड़ता है ना। तो इसी तरह अगर औरतें अच्छी गिजाएं खाती हैं और कुरान की तिलावत करती हैं, इबादत करती हैं, तो उसका असर बच्चे पे पड़ता है। इसलिए मेरी मां और बहनों से मेरी खास तौर से गुजारिश है, रिक्वेस्ट है कि जब आप हामिला हो, प्रेग्नेंट हो, तो बच्चों को सही तरबियत करें, आप अपना ख्याल रखें, ज्यादातर अपना वक्त इबादत में गुजारें, ज्यादातर वक्त आप अल्लाह की इबादत में गुजारें। क्योंकि आप अगर नमाज पढ़ोगी तो आगे चलकर बच्चा नमाजी बनेगा। अगर आप कुरान की तिलावत करोगी तो बेटा कुरान की तिलावत करने वाला बनेगा। लेकिन आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा माहौल क्या है? खाना खा रही होती हैं हमारी माँ और बहनें, टीवी सामने है, फिल्म सामने चल रही है, गाने चल रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सर पे दोपट्टा नहीं है। ये आज हमारा हाल है, माहौल है हमारे देश का, हमारे मुआशरे का, हमारी कौम का यह हाल है। प्रेग्नेंट हो, इन कामों से आप बाज ना आए तो वो बच्चा कामयाबी की मंजिल पर कैसे पहुंचेगा? वो बच्चा कामयाब कैसे होगा? आप कैसे उम्मीद रख सकते हैं कि बच्चा आलिम फाजिल बन जाएगा? हमने खुद ही उनका ध्यान नहीं रखा, हमने बचपन ही से उनकी सही तरबियत नहीं की है। बच्चा पेट में था तो हमने गलत काम किए, गलत उमूर की तरफ गए, गलत कदम उठाए हैं। फिर हम उम्मीद रखते हैं बच्चा आलिम दीन बन जाएगा, उम्मीद रखते हैं बच्चा खालिद बिन वलीद का गुलाम बन जाएगा, उम्मीद रखते हैं बच्चा गुलाम हुसैन बनेगा। कभी नहीं हो सकता है। अगर आप चाहती हैं कि बच्चा कामयाब हो तो आप जब प्रेग्नेंट हो तभी से बच्चों की तरबियत शुरू कर दें। अगर आप ऐसा नहीं करोगी तो बच्चा जब पैदा होगा, जवान होगा, तो दूसरों के होटलों पर दूसरों की झूठी प्लेटें धुलते हुए नजर आएंगे, झूठे गिलास धुलते हुए नजर आएंगे।
بچے دوسروں کی یہاں نوکری کرتا ہوا نظر آئیں گے کیونکہ ہم نے صحیح تربیت ہی نہیں کی ہے. ہاں اگر فاطمہ تو زہرا کی زندگی کو اپنا لو گے، اگر غوث اعظم کی ماں کے کردار جیسے اپنا کردار بنا لو گے تو بچہ امام حسین تو نہیں غلام حسین ضرور بنے گا. خواجہ غریب نواز تو نہیں غلام خواجہ ضرور بنے گا. خالد بن ولید تو نہیں غلام خالد بن ولید ضرور بنے گا. صلاح الدین ایوبی تو نہیں غلام صلاح الدین ایوبی ضرور بنے گا. غلام اعلیٰ حضرت ضرور بنے گا. اس لیے جب آپ پریگنیٹ ہوں، جب آپ حاملہ ہوں تو آپ ان کاموں سے باز آ جائیں. زیادہ تر وقت رب کو دیں، اللہ کی عبادت میں گزاریں، اللہ و رسول کو آپ اپنا ٹائم دیں، اور آپ خود نعت شریف سنیں. اور جب آپ نعت شریف سنو گی بچہ پیدا ہوگا تو نعت نبی گنگنانے والا پیدا ہوگا، قوم کو تقریر سنانے والا پیدا ہوگا. تو اس بچے کو جب قرآن کی عادت پڑ جاتی ہے، بنا قرآن کے چین نہ پڑے، بنا قرآن کے ان کو سکون نہ ملے، روتا رہے. جانتے ہو وہ کون بچہ تھا جو رو رہا تھا؟ جن کو دنیا ابو علی شاہ قلندر کے نام سے جانتی ہے، جن کا مزار آج پانی پت میں موجود ہے. تو ماں اگر پانی پت میں قرآن پڑھے تو بچہ ابو علی شاہ قلندر بن جائے. ماں فاطمہ ہو مدینے میں قرآن پڑھے تو کربلا کے میدان میں بچہ بیٹا سید الشہداء بن جائے. تو اس لیے آپ چاہتی ہو کہ آپ کی اولادیں کامیاب ہو تو آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اپنے بچوں کی صحیح تربیت کریں، صحیح گائیڈ کریں تو بچہ کامیاب ضرور ہوگا.